डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 फरवरी से 28 फरवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी वाइब्रेशंस कैसे रहेंगी, एनर्जीज कैसी रहेंगी और डिवाइन आपको इस वक्त में क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लव लाइफ कैसी रहेगी इन 15 दिनों में। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, 2 of Wands, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, career, Sun, Judgment, okay. 7 of Swords, Star, beautiful Sun and Star. Right. Judgment, okay. Moon, क्या डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, वेरी नाइस। किंग ऑफ कप्स, राइट। मैजिशियन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज। राइट, क्या बात है माय डियर। रिलैक्स थोड़ा सा अच्छी एनर्जीज हैं लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि कार्ड्स बाहर आ रहे हैं अपने आप ही। थैंक यू भोले बाबा। एस ऑफ पेंटिकल्स, okay, 8 of cups, right. My dear, bottom of the deck है page of cups. My dear, यूनिवर्स आपको पता है क्या कह रहे हैं कि कुछ वक्त से जो भी पेंडिंग काम थे ना उन्हें पूरा कर लो। विद द टावर, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। जिन चीज़ों से आप बच रहे हो ना उन चीज़ों को लेकर के डिसीजन लेना शुरू कर दो कैप्रिकॉर्न, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली लव लाइफ की बात करते हैं हम, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप किन्हीं 2 सिचुएशंस में स्टक हो, कोई 2 चॉइसेस आपकी लाइफ में इस समय बन रहे हैं आपके लव एरिया को लेकर के, ठीक है। मे बी वो 2 चॉइसेस ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ और आपका करियर हो सकता है, या फिर किन्हीं 2 पर्सन्स में आप चॉइस कर रहे हो, कुछ भी, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप स्टक हो, ठीक है, और आप ना बच रहे हो कि आप वो डिसीजन ना लो, ठीक है। आप ऐसा चाह रहे हो कि ये डिसीजन मुझे ना लेना पड़े, तो बेसिकली वेट हो रहा है किसी चीज़ का। या तो आपको कहीं से कोई उम्मीद है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी मदद कर दे, होता है ना अंदर से कि हे प्रभु मुझे कोई इशारा दे दो या फिर मेरी मदद कर दो कि मैं ये डिसीज़न ईजिली ले पाऊँ, क्योंकि ये जो डिसीज़न लेना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है। जो चॉइसेस आपके पास है ना वो ऐसे हैं कि बिल्कुल बैलेंस, समझ रहे हैं। अभी पता नहीं चल रहा कि किस तरफ जाए या किस तरफ जाए, क्योंकि आप बैलेंस लाइफ चाहते हैं अपनी लाइफ में कि बैलेंस्ड होकर के आपको दोनों चीज़ें चाहिए। कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ इस तरह का एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। ओके माय डियर, अपने दिल को फॉलो कीजिए, जो आपका दिल कहता है, जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी इस टाइम पर, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो, स्टक हो, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और मैसेज है कि आप आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो,
आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो, बना नहीं पा रहे हो चॉइस, लेकिन डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं माय डियर, आपको पता है इंट्यूटिवली, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी है और मून की रेज इस पर्सन पर आ रही है, तो लेकिन वो पर्सन देख नहीं रहा है मून की तरफ, ठीक है। वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन देख नहीं रहा है। तो आपको बोला जा रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, इस समय ना दिल की सुने हो ना दिमाग की सुनो, ठीक है। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, ठीक है। आपको जो राइट डायरेक्शन मिलेगी वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिलेगी, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। करियर की बात की जाए, बहुत बेहतरीन, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे थे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। सन की ऊर्जा है, सक्सेस मिल रही है, जो भी कर रहे हैं आप उसमें आपको बहुत 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 सफलता मिल रही है। कुछ चीज़ों में आपकी प्रार्थनाएं रही हैं, प्रेयर्स रही हैं कि आपने कोई विश मांगी थी कि आपका ये काम पूरा हो जाए, तो वो पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली करियर में बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है। कोई आपकी हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। बेसिकली जिस चीज़ का बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे कि मुझे करियर में कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले और मैं बस वहाँ पर एक जंप लगा दूँ, समझ रहे हैं। तो ये उस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है और उसमें वो आपको सक्सेस भी मिल रही है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर उसमें आप अपना 100% देते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे। और यही अगर हेल्थ की बात की जाए माय डियर, यहाँ पर हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखिए। जजमेंट की एनर्जीज हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को हील कीजिए, बैलेंस लाइए अपने अंदर। आपको बोला जा रहा है आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ है, खासकर जिन लोगों की मेंटल हेल्थ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, आप सोच समझ नहीं पा रहे ठीक से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, इल्यूजन्स आ रहे हैं आपको, चीज़ें एक मैं कहूँगी लाइफ में या किसी लाइफ के एक एरिया में, कोई आप किसी एरिया में आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ आगे बढ़ें, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसी बेसिस पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्ट गाइड करेगी। अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, खासकर मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा आप फील करोगे, ठीक है, वैसी ही आपकी हेल्थ होगी। कहने का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, डल एनर्जीज के बारे में सोच रहे हो, तो वो आपकी एनर्जीज पर, आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन यही अगर आप बहुत एक उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, अगर हो भी तो भी उस एनर्जी से अगर आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, तो आपको उस चीज़ का असर आपकी हेल्थ पर दिखाई देगा, ठीक है, वो भी दिखाई देगा पॉजिटिव वे में। यही अगर ब्लॉकेज की बात की जाए, किंग ऑफ कप्स, आपकी इमोशंस, ठीक है, देखिए इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए। देखिए यहाँ पर ना डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो ना इस वक्त, अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, करियर, लाइफ या फिर कोई रिलेशनशिप, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, पैसा, प्यार, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मत हो जाओ, डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, तभी लाइफ में सही पाथ पर आगे बढ़ पाओगे। आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, लाइफ में अगर आप बैलेंस चाहते हो तो स्पिरिचुअली भी आपको ग्रो होना पड़ेगा। विद दिस जजमेंट कार्ड और किंग ऑफ कप्स, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक मुझे यहाँ पर आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है, आपकी अंदर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप एक नेगेटिव ऊर्जा से बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही शिफ्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उसके लिए आपका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से कैप्रिकॉन्स ऐसे भी हैं जो मेडिटेशन को ना इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ बहुत वक्त से इस मैसेज को सुन तो रहे हो लेकिन आप इस पर काम नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस पर काम कीजिए, ठीक है। आपको अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट होना है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है। जब आपके अंदर वो बैलेंस आएगा तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और आपकी जैसे ही वाइब्रेशंस बढ़ेंगी
आपकी लाइफ में भी वो पीस आएगा, और जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। बेसिकली आप मैग्नेट की तरह वर्क करोगे। और यही आपकी अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा है आपके थॉट्स। आपके थॉट्स, जैसे कि मैंने इसी में वो मैसेज दिया आपको कि थॉट्स को पॉजिटिव रखना, और जो रिसोर्सेज हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आपके पास बहुत पावर है, आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ को 360 डिग्री आप चेंज कर सकते हो, पूरी की पूरी, ठीक है। वो पावर आपके हाथ में है, बस आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। और यूज़ करने के मेथड्स आपको यहाँ पे रीडिंग में मिल जाते हैं, आपको वो गाइडेंस मिल जाती है। अभी ज़रूरत है तो उसे फॉलो करने की। अभी ये दो चीज़ों पे जाता है, या तो आप अपने मन को नेगेटिव वे में ले जाओ कि देखा जाएगा, या मतलब कहने का मतलब टाल दो उन चीज़ों को कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो वो चीज़ें टल जाएंगी, फिर आप उन चीज़ों पर वर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उन पर तुरंत अगर आप एक्शंस लेते हो, उन गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस को देखोगे, ठीक है। टैलेंट आपके अंदर है, एबिलिटी आपके अंदर है, कैपेबल हो आप उतने, बहुत इंटेलिजेंट हो, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो हर काम कर सकते हो, बस उसे सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, सही तरीके से यूज़ कीजिए, तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। आपकी लाइफ में वो चेंज, वो शिफ्ट आता हुआ नजर आएगा, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए आपकी मन में, देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी ऊर्जा भी ऐसी रहने वाली है। जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है ना आपके सक्सेस की तरफ जाने से, ठीक है, जो भी चीज़ें, विद दिस 8 ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल रेडी हैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और आपकी माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे, ठीक है, बहुत सपोर्ट भी आपको मिलेगी, बस आपको उन आइडियाज़ पर काम करना है। और आपकी एनर्जीज भी ऐसे रहने वाली है कि अब कोई भी चीज़ ना आपको ब्लॉक नहीं कर सकती है। कहने का मतलब जो चीज़ें, जो इमोशंस, जो रिश्ते भी, चाहे कोई भी आड़े आ जाए आपके सक्सेस में, आप उन सबको छोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाओगे सक्सेस की तरफ। यहाँ पर देख रहे हैं अभी वो चीज़ें अब आपको मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि आपके सामने वो आपको सफलता दिख रही है, वो ग्रोथ दिख रही है, तो आप उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, तो एक्शन ओरिएंटेड होना है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला है कि सिर्फ दिल से या फिर सिर्फ दिमाग से नहीं सोचना है, एक्शन नहीं लेने हैं, डिसीजंस नहीं लेने हैं, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है, वही आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगी, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए 15 दिन और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मैसेजेस दें। कैप्रिकॉर्न एक मैसेज है कि करके भोले बाबा प्लीज़। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, द वेटिंग गेम अगेन। यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई डिसीजन आपको बनाना था या वो पेंडिंग था, वो बनाने का वक्त आ गया है माय डियर। अब वो बनाने का वक्त आ गया है, अभी भी आपके पास अब वो वक्त है कि अब आपको वो डिसीजन लेना ही लेना है, समझ रहे हैं। उसी बेसिस पर आपकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकी हुई है, ठीक है। आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ की कि किस तरह जल्दी से ग्रो क्यों नहीं हो रही है ये चीज़ें, ठीक है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है वो डिसीजन बनाइए। शैडो है यहाँ पर हमारे पास, ओके। और देखते हैं इंट्यूशन, ब्यूटीफुल, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने आप आया है ये, यस। सक्सेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये आपके लिए। वाह, स्टैंड योर ग्राउंड, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है फर्म फाउंडेशन। माय डियर, यहाँ पर ये जो शेडो का कार्ड है ना, ये आपको क्या बोल रहा है, विद दिस स्टैंड योर ग्राउंड एंड ट्रम्पेट सक्सेस, ठीक है। ये आपको क्या बोल रहा है कि ये वक्त है डिसीजन बनाने का, ये वो वक्त है, ये ना वक्त किसी के लिए थमता नहीं बेसिकली, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है सही वक्त पर सही डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हो सकता है कुछ बहुत लंबे वक्त से आप इस डिसीजन को लेने से डर रहे थे, कोई ना कोई फियर था, तो अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपका ना कन्फ्रंट करने का टाइम आ गया है, उसे फेस करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अपनी शेडोज को, अपने डर को साइड कीजिए, ठीक है, या मैं कहूँगी उसे फेस कीजिए, और वो एक डिसीजन बनाना है आपको, ठीक है, और आगे बढ़ना है, ठीक है। सफलता की तरफ आपको बैक नहीं होना है, आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आपको ये एक थॉट डाल करके आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जा भी, आपकी एनर्जीज भी वही बता रही हैं, और इसी तरीके की गाइडेंस भी आपको मिल रही है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, किसी भी तरह के फियर को आने मत दीजिए। जो भी डर है, फियर जो भी आपके अंदर है ना, जो भी नेगेटिव शैडो सेल्फ आ रही है आपकी बाहर, जो चीज़ आपको बैक कर रही है, उस डिसीजन को लेने नहीं दे रही है, उसको फेस कीजिए और आगे बढ़िए, आपको बोला जा रहा है ना। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो यही एक्शन आपको लेने की जरूरत है, और ये वक्त है उस चीज़ का। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, फेस कीजिए अपनी शैडो को। ये देख रहे हैं ना, ये पर्सन फेस कर रहा है, डर नहीं रहा है उससे, आंखों में आंखें डाल करके कि ले अब क्या बिगाड़ेगा मेरा, ठीक है। तो यही, इसी तरीके का आपको अपने अंदर साहस लाने की ज़रूरत है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ मैसेज टीचर गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू। कंपैरिजन, गाइडेंस, एक मैसेज और लेते हैं आपके लिए। एग्जिस्टेंस, देखिए यहाँ पर ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी आपको करना है, और आप अपनी इच्छा शक्ति से आप वो इस इम्पॉसिबल काम को भी आप कर सकते हो। ये कुछ ऐसा काम है जो आपको बहुत स्टक कर रहा है, पीछे खींच रहा है, कोई फियर है, बहुत एक कुछ ऐसी चीज़ है, ये अभी आपको बहुत ज़्यादा पता होगा क्लियरली कि वो क्या चीज़ है। तो आपको बोला जा रहा है उसे फेस कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी ट्रू आइडेंटिटी में आइए, अपनी पावर में आइए। आप करने क्या आए हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है। आपको डिवाइन ने क्या बोला है, अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वही आपका रास्ता है आगे निकलने का। तो अपनी पावर को पहचानिए और वो डिसीजन लीजिए, फेस कीजिए उस चीज़ को। गाइडेंस आपको मिल रही है, गाइडेंस आपको दी जा रही है, बस जैसे जैसे आप उस गाइडेंस को ट्रस्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, आपको वो रास्ता मिलता जाएगा, सक्सेस की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। बस कंपैरिजन नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है किसी भी चीज़ को, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी चीज़ को कंपेयर मत कीजिए, बिना जज करे, बिना कंपेयर किए आगे बढ़िए। आपके अंदर जो आपकी गिफ्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें एम्ब्रेस कीजिए। अपने अंदर ना किसी भी तरह की कमी को मत आने दीजिए, क्योंकि ये किस तरह की ऊर्जा है, कुछ लोगों में उनकी फिजिकलिटी को लेकर के, कुछ लोगों को ना यहाँ पर है कि जैसे अगर आपकी स्किन कलर की बात की जाए, या फिर आपके बॉडी शेप की बात की जाए, या फिर आपके वेट की बात की जाए, तो कंपेयर मत कीजिए। जिस जैसे हैं आप, उसे जब पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, फिर आपको जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग भी एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। लेकिन जब तक आप उस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आसपास के लोग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अभी वो आपका काम हो सकता है, या आपका पर्सनल कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी बॉडी शेप, आपका हेयर हो सकते हैं, हेयर कलर, या फिर स्किन कलर, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका काम, आपको ऐसा लगता हो कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ चला था लेकिन आज वो इतनी आगे पहुंच गया, मैं वहीं रह गया। तो इस तरह के कंपैरिजंस नहीं लेकर के आने हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर अपने आप को बेस्ट समझना है। आप जैसे हैं, जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जो भी हैं, आप अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि पांचों उंगलियां कभी एक जैसी नहीं होती हैं, है ना। तो हर किसी की अपनी एक क्वालिटी होती है। तो आपके अंदर, आपको डिवाइन ने बनाया है, तो उसकी कदर कीजिए, ठीक है। आपको डिवाइन ने वो उस तरीके का आपको नेचर दिया है, आपको बनाया है, आपकी सोच बनाई है, या फिर आपके सीखने का तरीका बनाया है, वो सब आपको डिवाइन ने दिया है, इनबिल्ड है आपके अंदर। तो उसकी कदर कीजिए, ठीक है, और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन एक्सेप्टेंस पहले आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तभी कहते हैं ना, वो 7 ऑफ कप्स जब आता है हमारे यहाँ पर,
कि प्रोजेक्शन का कार्ड जिसे स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि आप जैसा खुद फील करोगे ना, सामने वाले पर्सन वैसा ही आपको रिएक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उनकी एनर्जीज वही होंगी। तो आप अपने आप के लिए क्या फील कर रहे हो वैसे ही सामने वाले भी आपको रिएक्ट करने वाले हैं आपको लेकर के। तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप अपने फियर को फेस करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके की ऊर्जा है कि कुछ लोगों को अपने फेस को दिखाना, कुछ लोगों को ऑन स्क्रीन आना, यहाँ पर कुछ झिझक है, ऐसा कुछ डिसीजन, या फिर कुछ लोगों को अपने टैलेंट को लेकर के, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के कुछ फियर्स आ रहे हैं कि क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे अपना फेस रिवील करना चाहिए, क्या मेरी आवाज़ अच्छी है। इस तरह के जजमेंट्स नहीं अपने आप को देने, इस तरह का कंपैरिजन्स या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं लानी। जो आपकी इंट्यूशन, जो आपका दिल आपको बोल रहा है वो कीजिए। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, या आप कुछ अगर नया करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी करना चाहते हो, कोई इवन यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, सोशल मीडिया पर आना चाहते हो, तो माय डियर इससे किसी ना किसी का ज़रूर कोई भला हुआ, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस की ऊर्जा है कि आपका जो भी आपका काम है या जो भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है, वो और लोगों की मदद करेगा, उनको और इंस्पायर करेगा। तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। आप किसी एक बड़े काम के लिए, कहने का मतलब, बड़े काम का कहने का मतलब कि उससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे कि आप कर रहे हो तो वो भी करें। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को समझिए कि आप कितने लोगों को इनकरेज करने वाले हैं, कितने लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, उनके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। ओके, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपसे वहीं से टॉक कर रहा है, वो आपको वहीं से गाइडेंस दे रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए भोले बाबा मैसेजेस। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। तो येस, ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, जैसे हो जो हो, देख रहे हो मैंने स्किन कलर की, बॉडी शेप की भी बात करी, हेयर्स की भी बात करी, जो हो जैसे हो उसे एम्ब्रेस करना, उसे खिलाना, मतलब उसको और इम्पोर्टेंस देना, आप उसके साथ खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, ये फील कराना, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना, थैंकफुल रहना। फिर देखिए वो और कितनी खूबसूरत होती है चीज़, और कितनी आगे बढ़ती है चीज़, कितना इनकरेज करेगी और लोगों को। अभी वो आपकी क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट, कोई क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई पैशन, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपकी फिजिकलिटी, या फिर कुछ भी, वेट, कुछ भी, ठीक है, एम्ब्रेस कीजिए। और यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में वापस आइए, अपनी पावर में वापस आइए। ठीक है, अपने आप की पावर को समझिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और वो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ये देख रहे हैं, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बस इस कार्ड को बार बार देखिए और शुरू हो जाइए। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। देखिए, चेंज एंड प्रोग्रेस, जो नीचे कार्ड गिरा है, मेरी इंट्यूशन बोल रही है उसे नहीं लेना है, वो आपके लिए नहीं है, तो मैं वो नहीं ले रही हूँ। और ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। देखिए कितने डायरेक्ट मैसेजेस आपके आ रहे हैं, चेंज एंड प्रोग्रेस। ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस हो रही है, डिफिकल्ट टाइम से आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, डोंट वरी, बस एक बार फेस कर लो। ये भी देख रहे हो कैसी जगह से आया है, इसने भी उस फियर को फेस करा है, तो ये आगे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, आगे रुक नहीं रहा है। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको बोला जा रहा है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। लास्ट मैसेजेस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? Transcend your mind's limitation and allow your soul's light to truly shine। तो माय डियर, अपने आप को ना लिमिट नहीं करो, अपने माइंड को मत चलने दो ज़्यादा, उड़ो। मैं कह रही हूँ कि अपने आप को ओपन करो। यहाँ पर आपकी सोल को ना बोला जा रहा है शाइन होने के लिए। आपकी सोल यहाँ पर आई ही है शाइन होने के लिए, और लोगों को इनकरेज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लिमिट मत करो, अपने आप को बांधो मत नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को लेकर के। ये जो भी फियर्स, ये जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं ना, उनसे बाहर आइए। अगेन चॉइसेस हैं यहाँ पर, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। तो डेफिनेटली चॉइसेस हैं यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। लास्ट मैसेज है ऑब्जर्वेशन, एक्सपैंड योर कॉन्शियस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। डिवाइन से कनेक्ट हुई है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। आपको बोला जा रहा है चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए। ठीक है,
बोलने से पहले ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। जितना आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको राइट मैसेज मिलेगा। ऑलवेज ध्यान रखिएगा। हम भी क्या कहते हैं ना कि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं ना, तो अगर हम डायरेक्ट जो मैसेज जैसे जैसे होते अगर वही देते गए, सबके लिए वो मैसेज नहीं होते हैं। कार्ड्स को ऑब्जर्व करना है कि वो आपको क्या फील दे रहा है, वो क्या कह रहा है, उस समय उसकी वाइब्रेशंस क्या हैं। तो यही आपको भी बोला जा रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना, उस पर काम कीजिए। वो आपको डिवाइन से जोड़ने का एक माध्यम है। चीज़ें आप बहुत डीपली समझेंगे, सुनेंगे। ये मैसेज अगर एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, लेकिन इसको अच्छे से अंदर अपने ले जाइए और इस पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस है आपके लिए। अबंडेंस आ रही है आपके लिए। अपने आप को ब्लॉक मत करो, ओपन करो अपने हार्ट को अबंडेंस के लिए, ठीक है। तो यस ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हों, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।